मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का विषय जो मैंने लिया है वह लिया है जो ज्योतिष या वैदिक दृष्टि में हमारे शास्त्रों में कहा गया है 7 सुखों में छठा सुख जब हो देश में प्रवासा। लेकिन आज के ज़माने में कहानी थोड़ा उल्टी है, क्योंकि आजकल उल्टी गंगा बह रही है तो लोग देश में प्रवास के बजाय विदेश में जाकर रहने का ज़्यादा योग पूछते हैं। तो क्या ऐसा योग आपकी कुंडली में है कि आप विदेश जाकर रहेंगे, या विदेश जाकर आपको सुख शांति चैन मिलेगा, आपकी विदेश में उन्नति होगी? तो हम इसको कैसे समझते हैं? अगर हम ज्योतिषीय तर्कों की बात करें तो विदेश जाने के लिए जो विदेश के भाव होते हैं वह मुख्यतः अष्टम, नवम और द्वादश हैं। सप्तम भाव को भी विदेश के लिए देखा जाता है, लेकिन सामान्यतः ये जो सप्तम भाव का विदेश योग है ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं किसी व्यापारिक कारण से या विवाह के चलते हो सकता है आपका संबंध दूसरी जगह से हो, आप वहाँ रहें, लेकिन असलियत में लौट के फिर वापस आप घर आएंगे। ऐसे हम समझते हैं। इसको देखने के लिए हम सबसे पहले तो जब आपको विदेश में जाना है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। घर कहाँ से आता है? हमारा घर आता है हमारे चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव को माँ बोला गया है, द्वादश भाव को माँ की गोद, चतुर्थ भाव आपका घर और माँ। उसके बाद अष्टम भाव आता है। अष्टम भाव होता है परिवर्तन का, हमारे निजी दोषों का, हमारे बंधन का, वो बंधन जो हमें अंधकार में रखते हैं। 3 भावों को हम पहले मुख्यतः लेंगे, यानी चौथा, 8वां और 12वां, क्योंकि ये त्रिकोण के भाव हैं, एक दूसरे से दूसरा उच्च है। यानी चौथा पहला भाव, उससे उच्च 8वां भाव, उससे उच्च द्वादश भाव। अब आपको इन 3 जगहों में कहाँ सुकून मिलेगा, हम इसको कैसे देखेंगे? तो विदेश में जाकर रहने के लिए पहली शर्त कि आप खुद से मानसिक रूप से तैयार रहें। तो जब हम मानसिक रूप से बात करते हैं तो आता है हमारा लग्न का धर्म त्रिकोण, क्योंकि 1, 5, 9 आपकी बुद्धिमत्ता है, आपकी वैचारिक गुण है, आपके विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं। पंचमेश वैसे भी आपके मन का फितूर है, जैसा कि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में बताया। तो यदि पंचमेश का संबंध द्वादश से बन रहा है, यानी द्वादशेश पंचम भाव में आ जाए या अष्टमेश पंचम भाव में आ जाए और साथ में द्वादशेश की उसकी दृष्टि हो, किसी न किसी तरह से द्वादश भाव से आपके पंचम का संबंध बन रहा है, तो ये बताएगा कि आपके दिमाग में हमेशा विदेशी घुसा रहेगा। चाहे वो अब किस वजह से घुसा रहेगा वो अलग फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लग्न पर किसका प्रभाव जा रहा है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं, तो जब भावों की बात हो रही है तो थोड़ा भावों को भी हम समझ लेते हैं। द्वादश भाव की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? द्वादश भाव बंधन का भाव है, ये लुप्त होने का भाव है। तो यदि आप अपनी धरती से लुप्त हो रहे हैं, अपनी माँ की गोद से लुप्त हो रहे हैं, वहाँ से दूर जा रहे हैं, तो द्वादश भाव का रोल अपने आप आ जाता है। द्वादश भाव लंबा निवेश भी है, यानी हो सकता है कि आप विदेश जाएँ, किस लिए कि आपने वहाँ कोई बिजनेस कर रखा है और वहाँ लंबा निवेश आपने डाल रखा है, यानी 10-20 साल का। सामान्यतः जब हम लंबे निवेश की बात करते हैं तो हम 33 वर्ष का जो शनि का साइकिल है हम उसकी बात करते हैं, अथवा न्यूनतम हम गुरुदेव बृहस्पति के 12 वर्ष की साइकिल की बात करते हैं। इसके बाद बारी आती है कि द्वादश भाव में निवेश हो गया, ये बंधन का भी भाव होता है। तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसी मजबूरी फंस गई हो, आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया हो, आपने कोई ऐसा बंधन यानी एग्रीमेंट कर लिया हो कि आपको वहाँ झक मार के रहना पड़ रहा हो। तो ये जो बंधन वाला प्रॉब्लम है, आप कितना भी अपनी दूर माँ से चले जाएं, लेकिन आपका कहीं ना कहीं मन आपका माँ की तरफ रहेगा ही रहेगा। तो ये कैसे समझ में आता है? द्वादश भाव में अगर आपका लग्नेश चला जाए तो पहली शर्त है कि आपके मन में विदेश का फितूर होना चाहिए, तो उसके लिए मुख्य है पंचम भाव। आपका घर विदेश में होना चाहिए तो उसके लिए मुख्य है चतुर्थ भाव। और आपके जो विदेश जाने का कारण कौन बनेगा, तो उसके लिए आप देखिए इन दोनों से कौन सा ग्रह युति या दृष्टि से उससे संबंध बना रहा है। तो चतुर्थ भाव की जब हम बात कर रहे हैं तो चतुर्थ का कारक भी हम देख लेते हैं। तो जो कारक होता है वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन के सुकून का कारक है। चंद्रमा को माँ बोला गया है। सामान्यतः माँ कभी नहीं परेशान होती, आप ही माँ से परेशान हो सकते हैं। तो यानी अगर आपका मन अशांत है, चंद्रमा पीड़ित होने का मतलब है आप मन से अशांत रहेंगे। अब वो चंद्रमा जहाँ पर गया है अगर वहाँ पीड़ित हो रहा है, लेकिन उसका संबंध द्वादशेश से शुभ बन रहा है, यानी अगर द्वादशेश के सापेक्ष चंद्रमा और लग्नेश को देखें तो दोनों शुभ योग में हैं, नवम पंचम योग में हैं या एक दूसरे के त्रिकोण में हैं, तो ये बताता है कि आपका सुकून कहीं ना कहीं घर से बाहर है। इसके बाद बारी आती है कि चतुर्थ भाव पर को भी पीड़ित होना चाहिए, क्योंकि आप केवल मन से अशांत हैं, इतने भर से आप विदेश नहीं चले जाएंगे। इसके लिए ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आपका घर भी पीड़ित है, यानी घर में कुछ ऐसी समस्या हो रही है जो कि आपको घर में चैन नहीं लेने दे रहा है। अब वो समस्या कुछ भी हो सकती है, आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। तो ये चतुर्थ भाव को कौन पीड़ित कर रहा है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो जो चतुर्थ भाव को पीड़ित कर रहा है यदि उसका संबंध द्वादश से बन रहा है तो ये भी बताता है कि आप उस कारण से विदेश जा सकते हैं।
अष्टम से भी अगर बनता है तो अष्टम लंबी विदेश यात्राओं का है, यानी कि जब आप 2, 4, 10 साल के लिए विदेश जाते हैं तो हम उसे अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, जब आपके जीवन के रहन सहन में अमूलचूल परिवर्तन हो जाए। अष्टम भाव गुप्तचर का भी है, यदि कहीं अष्टम भाव से लग्नेश से मंगल का संबंध बन रहा हो, केतु का संबंध बन रहा हो, तो ऐसे लोग गुप्तचर बनते हैं। और कहीं राहु की कोई राशि अष्टम में आ जाए और केतु की उस पर दृष्टि पड़ जाए तो हो सकता है कि आप गुप्तचर बन के आप बाहर चले जाएं। यदि राहु को इंटरनेट का कारक बोला गया है, क्योंकि राहु सीमाओं के पार की बात करता है। जो सीमाएं नहीं मानता है वो है राहु, और जो सीमाओं से परे नहीं जाना चाहता है वो है केतु। तो यदि आपका राहु द्वादश से संबंध बना रहा है और लग्नेश से भी जुड़ रहा है, ध्यान रहे कि जब कभी भी आप विदेश का योग देखेंगे तो लग्नेश को जरूर उसमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश, चतुर्थेश और राहु, यह 3 आपके कहीं ना कहीं विदेशी संस्कृति, विदेशी स्थान, विदेशी प्रवास, विदेशी भोजन, इससे आपके संबंध दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या आपकी कुंडली में विदेशी योग है, तो हम इसको उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि अब जब तक उदाहरण नहीं लेंगे तब तक समझना मुश्किल होगा। अब इस उदाहरण में हम, वैसे तो कई आयाम होते हैं, नक्षत्र होते हैं, आपका पंचांग का करण होता है। करण आपको बताता है कि आप किस व्यवसाय में ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं। तो अगर उस व्यवसाय का संबंध द्वादश से बन रहा है, लगन से बन रहा है, तो हो सकता है उस व्यवसाय के चलते आप बाहर जाएं। तो यहाँ पर हम केवल मकान, आवास या निवास की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले शुरू करते हैं लग्न कुंडली से। तो ये एक जातक की कुंडली है जिसका प्रश्न मेरे पास आया था कि क्या उसे विदेश में रहने का या विदेश में PR मिलने का चांस है कि नहीं। तो अभी जातक देश में ही है, लेकिन हम इसकी कुंडली में समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये विदेश जाएगा। तो अगर हम इसकी कुंडली में देखें तो इसकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बुध है। जब मैंने लग्नेश की बात की थी तो मैं बताया था कि कुछ ऐसे कार्य, जैसे बुध है, बुध की एडाप्टेबिलिटी बहुत हाई है। ये किसी भी माहौल में किसी के साथ रहने में खुश हो जाता है। इसको वैसे भी बुध परिवर्तनशील है, क्योंकि बुध बच्चा है, इसको जगह जगह बार बार चीज़ें बदलती हुई अच्छी लगती हैं। तो ये बुध का लग्नेश पर प्रभाव आ रहा है तो ये दिखाता है कि आपकी एडाप्टेबिलिटी अच्छी है और आप दूसरी तरफ ललक आपकी आज ज़्यादा अच्छी है। मतलब दूसरे को देख के आप बहुत जल्दी लालित हो जाते हैं, जैसे बच्चा मचल जाता है। उसके गहराई में नहीं उतरेगा, लेकिन हाँ देख के मचल जाएगा। बुध व्यापारी भी है, तो जहाँ फ़ायदा दिखा वहीं कूद गया। तो यहाँ पर देखिए, तो चतुर्थ भाव में बुध की है और बुध कंबस्ट है, अस्त है, किससे? सूर्य से। और सूर्य इसमें जा रहा है पंचम भाव में। मैंने पहले बताया कि आपके दिमाग में फितूर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि यानी फितूर पंचम भाव में सूर्य जा रहा है और सूर्य बुध को अस्त कर रहा है। और बुध चतुर्थ भाव में है, कर्क राशि में। कर्क राशि में बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो यानी यहाँ पर बुध जो चतुर्थ भाव की का ग्रह है वो पीड़ित है, बुध अस्त है। अस्त किससे है? पंचमेश से है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चतुर्थ का स्वामी चंद्रमा कहाँ गया। तो इस कुंडली में अगर हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा इसमें जा रहा है पंचम भाव में। चंद्रमा चतुर्थेश अपने से अगले भाव में गया, यानी कि अगर हम चतुर्थ के सापेक्ष देखें तो ये उसका संसाधन का भाव हुआ। तो चतुर्थ का संसाधन कहाँ जा रहा है? पंचम भाव में जा रहा है। पंचम भाव में सूर्य पहले से मौजूद है और सूर्य भी अपनी स्वराशि का है। तो चंद्रमा सूर्य के साथ है। एक प्रकार से ये अमावस्या का योग बताता है। अमावस्या के योग में जातक वैसे भी मानसिक रूप से थोड़ा अशांत रहते हैं, उनकी चंचलता बहुत ज़्यादा होती है, इनका स्वास्थ्य भी बचपन में खराब हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव आपके, सूर्य आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है और चंद्रमा आपके शरीर को। अब इस बात करते हैं द्वादश भाव की। तो द्वादश भाव में मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी गुरु जो है वो छठे भाव में है। तो यहाँ पर द्वादश का संबंध किससे बन रहा है? छठे भाव से बन रहा है। और उसी में मंगल यानी लग्नेश भी है, यानी द्वादशेश के साथ लग्नेश की युति है। किस भाव में है? छठे भाव में, जो कि सेवा का भाव है। तो यहाँ पर यानी जो इनका कारण बनेगा विदेश जाने का, या जो सोच रहे हैं विदेश जाने का, वो कहीं ना कहीं इनकी नौकरी है। ये जातक एक MNC कंपनी में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो स्वाभाविक है कि इसका उस तरफ झुकाव होगा। और मंगल बताता है तकनीकी क्षेत्र को, तो ये तकनीकी क्षेत्र में है। और बुध की राशि कन्या है, कन्या को ऑडिट की भी राशि बोला जाता है छठे भाव में। तो ये किसी कम्युनिकेशन, बुध कम्युनिकेशन का कारक है, ऑडिट अकाउंटिंग का कारक है। तो ये उससे संबंधित विदेशी कंपनी में काम करते हैं और इनके मन में कई सालों से विदेश जाने की, रहने की ललक है। अब हम देखते हैं कि क्या इनका चतुर्थ भाव पीड़ित। यहाँ तो चतुर्थेश तो पीड़ित नहीं दिख रहा है, क्योंकि सूर्य उसका मित्र है। लग्न त्रिकोण में तीनों ही ग्रह सात्विक प्रकृति के माने जाते हैं। चंद्रमा सात्विक है, लेकिन ये अमावस्या का है, तो हम इसे सात्विक की कैटेगरी में नहीं लेंगे। लेकिन सूर्य सात्विक ग्रह है और वो चतुर्थ भाव में बैठे ग्रह को अस्त कर रहा है, यानी जो चतुर्थ की समस्या है वो कहीं ना कहीं सूर्य से आ रही है। अब हम बात करते हैं कि इनके अष्टम भाव में, यानी क्या इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के भाव अष्टम भाव में राहु है।
राहु विदेश का कारक है और अष्टमेश जो कि मंगल है वह स्वयं बैठा हुआ है आपके वह छठे भाव में। छठा भाव हमने पहले बताया नौकरी का, व्यापार का भाव, नौकरी और व्यवसाय का भाव है, यानी कि जब आप किसी के अंडर में काम करते हैं, और वहाँ पे द्वादशेश पहले से मौजूद है, यानी अष्टम का भी संबंध छठे भाव से बन रहा है और द्वादशेश से बन रहा है। और क्योंकि अष्टम पे राहु केतु अक्ष है तो अष्टम पे केतु की दृष्टि आ रही है। यहाँ पर हमने जो कुछ योग देखे, पहला तो लग्नेश का द्वादशेश से संबंध, लग्नेश का छठे भाव में जाना, इसके बाद चतुर्थेश का अमावस का यानी सूर्य के साथ रहना। तो कहीं ना कहीं जो इनकी विदेश की भावना है यानी घर छोड़ने की भावना है वो इनके मन का एक कह सकते हैं जुनून है, फितूर है, इनके दिमाग से विदेश नहीं उतरेगा, नहीं भी जाएंगे तो भी नहीं उतरेगा। अब देखते हैं कि द्वादशेश का संबंध तो यहाँ से बन गया, तो क्या द्वादशेश, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं विदेश जाने की तो आपको अपनी परंपराओं से, संस्कृति से दूर जाना होता है। तो संस्कृति और परंपरा का कारण हमारा गुरु है। शनि अपनी परंपरा का कारक है, लेकिन शनि रूढ़िवादिता है, वो उस पर अपनी परंपराओं से को तोड़ना नहीं चाहता, उससे लगे रहना चाहता है, उसको कोई भी उसमें तोड़ मरोड़ पसंद नहीं है। गुरु के अंदर एडाप्टेबिलिटी है। तो अब यहाँ अगर हम गुरु की बात करें तो हमने पहले बताया कि जो गुरु है वो छठे भाव में है, द्वादशेश हो गए और गुरु कारक भी है संस्कृति का, तो छठा भाव भी वैसे षड्रिपु का होता है। तो कह सकते हैं कि ये जातक के अंदर एक षड्रिपु की तरह, वैसे सात्विक ग्रह को षड्रिपु नहीं माना जाता, लेकिन जो भी ग्रह छठे में जाता है वो कुछ ना कुछ आपको समस्याएं देता है। तो यहाँ पर ये मन में एक उद्वेलन रहेगा अपनी संस्कृति को लेके और विदेश की तरफ झुकाव को लेके। अब हम देखते हैं कि इनका घर बनेगा कि नहीं, तो हम इसके लिए जाएंगे D4 कुंडली में, क्योंकि जब हम घर के यानी भौतिक सुख साधनों की बात करते हैं तो हमें D4 देखना होता है। अब यहाँ D4 कुंडली देखिए तो ये पुनः लग्न वर्गोत्तम है, जो लग्न का लग्नेश था मंगल वही यहाँ पर D4 कुंडली में भी है, और D4 कुंडली के चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है, संसाधन के भाव में चतुर्थेश गया है। तो कह सकते हैं कि इनका संसाधन कहीं ना कहीं जो इनको सुख सुकून मिलेगा वो अपने घर का ही मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ का स्वामी भी है और कारक भी है, और वो शुक्र की राशि में गया है जो कि उसकी उच्च राशि है। तो कहीं ना कहीं जो सुख साधन की बात है तो इनको जो सुख साधन मिलेगा वो अपने घर परिवार से ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सीधा संबंध ही बता रहा है कि आपके चतुर्थ भाव से उसका योग है। अब चतुर्थ में तो हो गया, अब चतुर्थ पर दृष्टि किसकी है, यानी चतुर्थ भाव को पीड़ित क्या कोई कर रहा है, तो हम उसके लिए देखेंगे चतुर्थ के त्रिकोण में। तो चतुर्थ के त्रिकोण में गुरु है और गुरु अपनी ही राशि में है, तो द्वादश भाव से चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना ये बताता है कि चतुर्थ भाव को गुरु बल दे रहे हैं। यानी विदेश भले ही जातक जाने की इच्छा रखता हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका लगाव अपने जो मन का सुकून है इसको कहीं ना कहीं अपनी ही संस्कृति या अपने ही घर में मिलेगा। इसके बाद वहीं पर उसके साथ द्वादश भाव में कौन है, शुक्र है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर इनकी विदेश जाने की जो ललक है जो लग्न कुंडली में दिख रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण बनेगा इनका शुक्र। शुक्र निजी परामर्श का कारक है, शुक्र हमारे सुख साधन का कारक है, शुक्र हमारे आहार विहार का कारक है। तो कहीं ना कहीं ये जो कारण है ये इनको विदेश की तरफ खींच रहे हैं। लेकिन चतुर्थ भाव क्योंकि इनका यहाँ बली हो रहा है, चंद्रमा यहाँ बली है, तो ये अपने घर परिवार को छोड़ के जाने में शायद असहज महसूस करें। इच्छा होगी लेकिन ये अस्थायी तौर पर वहाँ जाकर रहेंगे ऐसी उम्मीद नहीं दिखती है। अब हम देखते हैं कि इनके ऊपर जुनून क्या है, तो पंचम भाव में सूर्य है, यही सूर्य आपके लग्न कुंडली में था, यानी सूर्य लग्न वर्गोत्तम है और अपनी राशि का है, यानी सूर्य भी बली है, सूर्य पिता का कारक है। तो यहाँ कह सकते हैं, और सूर्य धर्म का कारक है, तो यहाँ पुनः धर्म बली दिखा रहा है, लग्न धर्म त्रिकोण बली दिखा रहा है। तो ये दर्शाता है कि जातक का अपनी जो संस्कृति है अपने धर्म से टूटना उतनी आसान बात नहीं होगी। अब वो मन में जो ललक है उसका अलग रीज़न है, वो है मर्क्यूरी का चतुर्थ भाव में होना। इसके बाद देखते हैं क्या अष्टम भाव से कुछ ऐसा योग बन रहा है, तो अष्टम भाव में पुनः वृश्चिक राशि है और मंगल मंदी के साथ है, यानी अष्टमेश भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। मंदी एक शनि का रूप है, शनि किसी चीज़ को डिले करता है, तो यानी अगर इनको कहीं मौका भी मिलेगा तो काफ़ी विलम्ब से मिलेगा। अब हम बात करते हैं लग्नेश की। लग्नेश यहाँ पर मंगल है और मंगल हमने बताया कि मंगल नवम भाव में है, यानी लग्न धर्म त्रिकोण में ही मंगल है। पुनः ये दिखाता है कि जातक का लगाव अपने परिवार अपनी संस्कृति से रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या इसके मन में जो एक अवचेतन मन है जिसे नॉर्मल हम आदमी से नहीं समझ सकते, वो होता है D16 कुंडली। D16 कुंडली में अगर हम जाएं तो यहाँ पर संयोग की बात है कि इनकी D16 कुंडली भी लग्न वर्गोत्तम है, यानी D4 कुंडली भी लग्न वर्गोत्तम, D16 भी लग्न वर्गोत्तम। तो कहीं ना कहीं जातक का लग्न बहुत बली है। जब लग्न बहुत बली होता है तो जुझारू प्रकृति का होता है,
वो हार जल्दी से नहीं मानता है। यहाँ तक कि अगर ऐसे व्यक्ति बहुत बीमार भी हो जाएं तो लग्न वर्गोत्तम उनको बल देता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पुनः चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव में कर्क राशि आ रही, क्योंकि लग्न वर्गोत्तम है और चंद्रमा अष्टम में जा रहा है। अगर हम अवचेतन मन की बात करें तो इनका चंद्र अष्टम बता रहा है कि इनका मानसिक सुकून कहीं ना कहीं अवचेतन मन से पीड़ित है। ये कह सकते हैं कि इनको सुकून अपने घर में नहीं मिलता है। बाहरी रूप से ये दिखेगा, भौतिक D4 कुंडली बाहरी दर्पण है तो वहाँ दिखेगा कि जातक को अपने घर से बहुत आनंद आता है, उसको बहुत उससे लगाव है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो अवचेतन मन है वो अपने आप को घर में अशांत महसूस करता है। तो अब यहाँ पर चंद्रमा इस जगह पे दिखा रहा है कि ये जातक चतुर्थ भाव से पीड़ित है। अब यहाँ पर देखिए इसके त्रिकोण में, तो इसके त्रिकोण में राहु केतु आ रहे हैं और राहु केतु द्वादश भाव में हैं। तो नॉर्मली जो हायर ऑर्डर की कुंडलियाँ हैं D12 के बाद की, वहाँ पर जो राहु केतु की युति एक साथ होती है वह दिखाती है कि उस राहु केतु वाले भाव से आपको समस्याएं आएंगी या वो आपका कारण बनेगा। तो क्योंकि यहाँ द्वादश भाव में ही है तो हो सकता है ये जो विदेश है यही इसके मन के, जो मन के अवचेतन मन का अशांत है वो उसका कारक बने, यानी जातक विदेश जाकर भी असहज महसूस करे। अब यहाँ पर देखिए तो राहु केतु के साथ जो एक्सिस में है तो सूर्य भी आ रहे हैं, शनि भी आ रहे हैं और यहाँ पर मंदी है, यानी जो इनका सेवा भाव है वो मंदी दिखा रहा है, यानी कि जो सेवा भाव है वो पीड़ित दिखा रहा है। और लग्नेश के सापेक्ष अगर हम इसको देखें तो यह सेवा भाव लग्नेश के सापेक्ष पंचम में जा रहा है, क्योंकि लग्नेश को इसको बल मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जो सेवा का स्तर है वो मंदी जरूर है वहाँ पर राहु केतु के एक्सेस में सूर्य हैं, सूर्य शनि बंधन योग बताते हैं। तो जातक हो सकता है अपने सेवा को बंधन में महसूस करे, लेकिन लग्नेश की दृष्टि है वो भी कुटुंब भाव से दृष्टि है, लग्नेश त्रिकोण में है वो भी कुटुंब भाव में है। तो कहीं ना कहीं ये जातक का लगाव भले अवचेतन मन से अशांत रहे, लेकिन ये अपने घर से दूर जाने के चांसेस इसके कम हैं। अब हम देखते हैं कि क्या इनके जाने का कारण कोई और बन सकता है, क्योंकि चतुर्थांश कुंडली में शुक्र आया था द्वादश भाव में। शुक्र पत्नी का भी कारक है, तो कभी कभी लोग अपनी वजह से नहीं अपनी पत्नी की वजह से जाते हैं, यानी विवाह की वजह से जाते हैं। तो हम विवाह के कारक को भी यहाँ चतुर्थ षोडशांश कुंडली यानी D16 में देखते हैं। तो यहाँ पर विवाह का कारक इच्छा भाव में है, यानी कि जो पत्नी का कारक है वो कुंभ राशि में राहु की राशि में है और इच्छा भाव में है। तो हो सकता है कि पत्नी की इच्छा के चलते या पत्नी के कारण इस जातक को विदेश जाने का जो भौतिक रूप है वो दिखे, लेकिन मन कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जाकर ये अशांत रहेगा। तो इस प्रकार D16 के बाद हम बात करेंगे D12 की, क्योंकि D12 आपके पुराने जन्मों के कर्म हैं, आपके पितरों के कर्म हैं। क्या वहाँ पर अगर आपका चतुर्थ जो लग्न कुंडली का चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव है, लग्न है, पीड़ित हो रहा है और द्वादश बली हो रहा है, तो ये भी दिखाता है कि आप अपने पूर्वजों के कर्म के चलते विदेश जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम D12 की बात करें तो यहाँ पर D12 भी लग्न वर्गोत्तम है। जितने इनकी कुंडलियाँ आप देख रहे हैं सभी लग्न वर्गोत्तम है, और यहाँ पर तो लग्न में ही सभी ग्रह इकट्ठा हो रखे हैं। तो यानी पर यहाँ पर लग्न में देखिए तो बुध है, लग्न में ही गुरु है, लग्न में ही शुक्र है और लग्न में ही राहु केतु एक्सिस भी है। तो कहीं ना कहीं इनके पूर्वजों के कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हैं, क्योंकि राहु केतु एक्सिस में इतने ग्रहों का आना ये दर्शाता है कि पिछले कई ऐसे कर्म हैं। और क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो राहु मंगल की राशि में है जो उसके शत्रु की राशि है, गुरु मंगल की राशि में वो मित्र की राशि है, शुक्र मंगल की राशि में वो भी शत्रु की राशि माना जाता है, बुध भी मंगल की राशि में, मंगल बुध भी शत्रु हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो गुरु और राहु इन दो ग्रहों का संयोग कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जातक के पितरों की तरफ से कुछ सांस्कृतिक समस्या रही होगी, क्योंकि गुरु धर्म के कारक हैं। और यहाँ पर राहु केतु एक्सेस में गुरु का आना कुछ ना कुछ धर्म विरुद्ध कार्य या हो सकता है कुछ ऐसी बातें रही हों, क्योंकि ये कार्य क्या है इसको निकालने के लिए हमें कई और स्तर पर उतरना पड़ता है। तो ये समझिए कि मोटा मोटी गुरु जो है द्वादशांश कुंडली में पीड़ित हो रहा है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा है अपनी ही राशि का, और अगर देखिए तो द्वादश भाव में शनि है, शनि वक्री है। द्वादश भाव में शनि को नकारात्मक माना जाता है इस मामले में कि शनि जहाँ रहते हैं वहाँ पर आपको पीड़ा देते हैं। तो ये जातक हो सकता है विदेश जाए और वहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानी झेले। ये जो द्वादश भाव है, यानी जो इसकी लग्न कुंडली का द्वादश भाव की राशि मीन है, वो मीन यहाँ पर अगर पिता के सापेक्ष देखें तो चौथे भाव में पड़ रही है और माता के सापेक्ष देखें तो 9वें भाव में पड़ रही है। तो यानी माता का धर्म यानी ननिहाल का धर्म, क्योंकि द्वादश राशि केतु की राशि होती है, ये नाना की राशि मानी जाती है, और पिता के
जो परिवार हैं, जो पिता का कुटुंब है, पिता का घर है, क्योंकि ये चतुर्थ भाव जा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं वक्री शनि से संबंध बताता है कि कुछ कार्मिक बंधन इनके हैं पितरों की तरफ से। गुरु राहु का संबंध बताता है कि ये संबंध धर्म त्रिकोण में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक कार्मिक बंधन हैं जो इस जातक को विदेश की तरफ खींच रहे हैं। अब ये विदेश जाएगा कि नहीं, इसका उत्तर हाँ या ना में हम यहाँ नहीं देंगे, लेकिन जो मोटा मोटी ये है देखने की बात कि विदेश के इसके योग अगर हम देखें तो अवचेतन मन के स्तर पर बन रहे हैं, यानी मन में इसके वो फितूर चल रहा है, लेकिन भौतिक स्तर पर वो कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। तो शायद ये उसकी छटपटाहट हो और वो छटपटाहट ही उसके मन की अशांति का कारक बने, जो कि D16 में दिख रहा है। और विदेश जाने के जो संबंध बन रहे हैं वो नौकरी या व्यवसाय से हैं, तो हो सकता है कि व्यवसाय के चलते ये जातक विदेश जाए। अभी जातक ने विदेश की यात्रा की है अपने कार्यक्षेत्र के मामले में, लेकिन पुनः वो वापस अपने ही देश में आ गए हैं। तो ये नौकरी के कारण इनका आना जाना हो सकता है, लेकिन अस्थायी प्रवास की यहाँ पर उम्मीद बहुत कम दिख रही है। आशा है यह विषय आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसे ही अन्य विषयों की जानकारी के लिए आप देखते रहें। इसकी अगली कड़ी में हम कुछ और रोचक विषय लेंगे। आप सबका मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।